ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिंद गुप्ता। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के इलाके में रोहिणी विधानसभा ही केवल एक ऐसा इलाका है जहां पे बीजेपी के विधायक हैं, लिहाजा यहां के गरीब लोगों के खाने की चिंता इनकी बड़ी जिम्मेदारी है। लॉकडाउन के दौरान रोहिणी के विधायक विजेंद्र गुप्ता किस तरह अपने निजी प्रयासों से जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, इसका भी जायजा लिया दिल्ली दर्पण टीवी ने। कैसी है इनकी व्यवस्था, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना संकट काल में रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता प्रतिदिन सुबह उठते हैं और शाम तक अपने इलाके में भोजन और खाने की व्यवस्था करने में व्यस्त रहते हैं। वजह, विजेंद्र गुप्ता चाहते हैं कि रोहिणी के गरीब लोग राशन और भोजन के लिए केवल दिल्ली सरकार के ही भरोसे न रहे। इसलिए दिन भर अपने इलाके के 3 सेंटर और वितरण के लिए बने 9 पॉइंट्स पर घूम कर गरीबों को दिए जाने वाले राशन और भोजन की व्यवस्था को देख रहे हैं। व्यस्तता इतनी होती है कि विजेंद्र गुप्ता को घर जाने तक का समय नहीं मिलता। ऐसे में दोपहर का भोजन भी वही लेते हैं जो उनकी कम्युनिटी किचन में गरीबों के लिए तैयार होता है, ताकि भोजन की गुणवत्ता भी निरंतर चेक होती रहे। विजेंद्र गुप्ता की इस मुहिम के साथ स्थानीय बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता, निगम पार्षद आलोक शर्मा और चित्रा अग्रवाल व उनकी पत्नी शोभा विजेंद्र की एनजीओ संपूर्णा भी कार्यकर्ताओं के साथ पूरे जुनून के साथ लगी हुई है। इस टीम के सहयोग से प्रतिदिन करीब 5 से 6 हजार लोगों को भोजन और सूखा राशन उपलब्ध कराया जाता है। समस्त विधानसभा में विजेंद्र गुप्ता के प्रयास से 3 अलग अलग स्थानों पर कम्युनिटी किचन चल रही है। गरीबों को भोजन और राशन देना इन्हें इतना आत्मिक आनंद दे रहा है कि वो खुद ही अपने हाथों से गरीबों को भोजन दे रहे हैं, ताकि कहीं कोई कमी ना रहे। ऐसे तमाम लोगों को हम राशन उपलब्ध करा रहे हैं और उसके लिए हमने 3 स्थान बनाए हैं अपने ही विधानसभा क्षेत्र में, और उन 3 क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर इसी तरह, जैसे ये एक क्षेत्र यहाँ पर हेडक्वार्टर है सेक्टर 9 में रजापुर गांव में, और यहाँ पर पैकिंग हो रही है, किट बनाई जा रही है, मोदी किट, और उनको फिर लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। विजेंद्र गुप्ता के निजी मोबाइल पर प्रतिदिन ऐसे 1500 से 2000 लोगों के मैसेज आते हैं जिन्हें खाने और राशन की जरूरत होती है। ज्यादातर मैसेज रजापुर, सूरज पार्क, नहरपुर आदि इलाकों से आ रहे हैं। जितने भी लोगों के मैसेज आते हैं उन तक भोजन और राशन को तुरंत पहुंचाने की जिम्मेदारी 3 अलग अलग टीम्स निभा रही है। महाराणा प्रताप सामुदायिक भवन में सुप्रसिद्ध एनजीओ संपूर्णा की टीम गोदाम में लगातार राशन के पैकेट तैयार करने का काम करती रहती है। यहाँ विजेंद्र गुप्ता उन तमाम एसएमएस की लिस्ट अपनी टीम को देते हैं। इस लिस्ट के तमाम लोगों तक को राशन के कूपन पहुँचाए जाते हैं और इस कूपन के आधार पर सभी को राशन की मोदी किट दी जाती है। इस मोदी किट में दैनिक खाने की जरूरत का तमाम सामान होता है। हमारे जो विधायक विजेंद्र गुप्ता जी की तरफ से जो लोग जिनके पास राशन नहीं है उनकी मदद के लिए यहाँ पर उनको राशन दिया जा रहा है। और जो ये राशन है इसमें जो बहुत ज़रूरी जो चीज़ें हैं, चाहे आटा हो, दाल हो, चीनी हो, चावल हो, चाहे पत्ती हो, तेल हो, मसाले हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी जा रही हैं, जिससे कि कम से कम ये 1 हफ्ते या 10 दिन तक अपना खाने की व्यवस्था हो सके। विजेंद्र गुप्ता के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का लंबा इतिहास रहा है। अपने जीवन में ऐसी महामारी और ऐसा संकट उन्होंने ना कहीं सुना, ना कहीं देखा। यही वजह है कि विधायक विजेंद्र गुप्ता चाहते थे कि उनके स्थानीय नेता और कार्यकर्ता घर से बाहर ना निकले, ताकि वो सुरक्षित रहें। लेकिन विजेंद्र गुप्ता को दिन भर काम करते देखकर उनसे जुड़े लोग खुद को रोक नहीं सके और अब कुछ लोग इस मुहिम से पूरे जज्बात और जुनून के साथ
जुड़े हुए हैं। कुछ बीजेपी के नेता और निगम पार्षद के साथ साथ संपूर्णा से जुड़ी महिलाएं उनकी टीम का हिस्सा बनी हुई हैं। जब देखा विजेंद्र जी बड़े तत्परता से स्वयं अपने शरीर को यहाँ पर पूरे तन्मय के साथ लगाए हुए हैं और किसी को कोई असुविधा होती है तो फ़ोन पे मैसेज देखते हैं, उसके घर सामान लेके पहुँच जाते हैं। तो हमने भी भाई साहब से आग्रह किया, हालांकि इनकी इच्छा थी कि इस लॉकडाउन के समय में मैं किसी भी कार्यकर्ता को ना कहूँ कि आप बाहर आए और काम करें, कोई स्वेच्छा से करना चाहता तो ठीक है। तो हमने कहा भाई साहब आप जब खुद लग सकते हो, हमसे बड़े हो, उम्र भी ज़्यादा है, तो हम क्यों नहीं लग सकते। तो हमने आग्रह किया, तो भी बहुत मजबूरी में हमें काम बताते हैं और आपने देखा होगा शिवम लगे रहते हैं। सुबह 11 बजे आते हैं, रात को 8 बजे जाते हैं और दोपहर का खाना जहाँ भी बट रहा हो शिवम बांट रहे होते हैं, वहीं पर बैठकर दोपहर का खाना खाते हैं। उनके इलाके में बड़ी आबादी स्लम बस्ती और गांव में रह रहे गरीब जरूरतमंद लोगों की है, तो एक बड़ी आबादी संपन्न, शिक्षित और समझदार कहे जाने वाले सेवाभावी लोगों की भी है। इस संकट काल में इन दोनों के बीच विजेंद्र गुप्ता एक सेतु का काम भी कर रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ सरकारी दावों से ज्यादा राहत इन लोगों के दम पर लाखों की भूख का इंतजाम कर रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस शानदार व्यवस्था के साथ साथ विजेंद्र गुप्ता लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि वो घर में रहें, सुरक्षित रहें। वो अपील कर रहे हैं कि कोरोना को देश से खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों का पालन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय जरूरत है, जिस तरह हम कोशिश कर रहे हैं आप भी जरूर कोशिश कर रहे होंगे। और यदि आपको लगता है कि इस अभियान में आपको जुड़ना है तो आप हमारे साथ भी आकर जुड़ सकते हैं, अपने स्वयं अपने स्तर पर भी शुरू कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन करते हुए कि आप इस अभियान में जुड़े और इस कठिन घड़ी में हम एक दूसरे के काम आए और कोरोना को हराएं।